हाय माय लवली ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिंड्रोम। तो इस पोल के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि वो अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन ऑर्गेनिक लीड्स एंड सेल किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन प्रोसेस के ऊपर। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मैं आपको लाइव इंप्लीमेंटेशन के साथ दिखाऊंगा। बिकॉज अगर मैंने सिर्फ थ्योरी देखा तो आप शायद इस वीडियो को देखने के बाद उसको भूल जाएं, बट इन प्रैक्टिकल मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो आप शायद उसको साइड बाय साइड इंप्लीमेंट भी कर लें। इस वीडियो में हम लोग फ्रीलांसर और एजेंसी का पर्सपेक्टिव दोनों इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजें आपके माइंड में रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव थिंकर। प्रोएक्टिव थिंकर का मतलब ये है कि सपोज किसी ने आपको कह दिया कि 100, 200, 300 लीड में आपके 10-20 का परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन निकलेगी। सो हाय माय लवली ऑडियंस, स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो के प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सेशन में। तो सबसे पहले मैंने एक माइंड मैप बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो कि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो सबसे पहले जो हमारी लीड होती है ना, वो रॉ फॉर्म में आती है। अब इस रॉ फॉर्म में हमें लीड को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है, वो उसके लिए मैं, अगर आपका इंडिया मार्केट है ना, तो आप गूगल माई बिजनेस से बेस्ट कोई नहीं है। लाइक आप एक जिम ले रहे हो कि मुझे जिम का मार्केटिंग चाहिए, तो आप सबसे ऊपर के जिम्स का जो वो कंसेप्ट है वो भूल जाओ, वो मत करो, ठीक है। अब आप चले जाओ 8वें 7वें पेज पे एंड वहाँ पे जाके देखो कि ऐसे जिम जो यार चाह रहे हैं ग्रो करना, मतलब उनके पिक्चर्स वगैरह देखो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये कोई सेहत, ये तो कल्ट फिट है, इसको हटा देते हैं। लाइक येस जिम है, इसके 54 रिव्यूज़ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ एंड इसकी इमेजेस आप देखो, आपको वो भी मतलब प्राइस, किस प्राइस पे इसको पिच करना है वो देखना पड़ेगा। लाइक ये वो जिम है, आप इसका सोशल मीडिया ऐड रन कर सकते हो। 5 लो टिकट, आई मीन टू से, जैसे यहाँ पे मंथली 1200 रुपये का प्लान है, तो आप इसको कह सकते हो कि भाई मैं 500 रुपये खर्च करके आपको एक कस्टमर ला के दे सकता हूँ, तो शायद वो ना माने, राइट। मेंटालिटी इज़ द थिंग। तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे नीश आपको देख लेने हैं कि आपको किस नीश में काम करना है। उसके बाद से हमारा गेम शुरू होता है। आपने रॉ लीड निकाल ली। रॉ नीड आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। लाइक वो लिंक्डइन हो सकती है, वो वेबसाइट हो सकती है, वो गूगल माई बिजनेस हो सकती है, जो भी आपके लिए काम करता हो। रॉ लीड को एक प्रोसेस के थ्रू हमें नर्चर करना है। प्रोसेस के थ्रू नर्चर कैसे करना है, जैसे मेरा प्रोसेस है, मैं इस जैसे लाइक मैं डॉक्टर का लेता हूँ, मुझे डॉक्टर में ज़्यादा पता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे एक सर्जन के लिए काम करना है, सर्जन दिल्ली, मुझे सर्जन की मार्केटिंग करनी है, तो मैं सर्जन पे गया। यहाँ पे मैंने देखा कुछ ठीक ठाक सा प्रोफाइल, जैसे ये 53 है, ठीक है, 53 लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है। पहले तो इनकी वेबसाइट देखूंगा, हाँ यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन कर लूँगा मैं। नीचे यहाँ पे और भी देख लूँगा कि कौन कौन से लिंक्स आ रहे हैं इनके। जैसे मणिपाल में ये काम करते हैं, ये प्रैक्टो में काम करते हैं, तो दिस इज ए क्वालिफाइड लीड, इनके पास पैसा है, ठीक है, इनके पास फंड्स हैं एंड ये ऑलरेडी ऑनलाइन का काम करा रहे हैं। इनकी वेबसाइट देख के आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको इनके सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ क्वालिफाइड लीड। तो कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो अब लीड को जैसे हमने नर्चर किया ना, अब एक चैनल के थ्रू हमें निकालना है। चैनल आपका कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि या तो लिंक्डइन होगा, या वेबसाइट में से आप उनकी ईमेल निकालोगे, या फिर उनका नंबर निकालोगे, या व्हाट्सएप निकालोगे। तो मैंने यहाँ पे ईमेल स्क्रिप्ट भी आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से मैं अपनी ईमेल स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने को स्टार्टिंग में कहा था कि 10 लोगों पे एक स्क्रिप्ट चलाओ, 10 लोगों पे एक स्क्रिप्ट चलाओ, तो इसका हेडलाइन कुछ अलग है, इसका टेक्स्ट कुछ अलग है। देन अगेन ये स्क्रिप्ट 1 था, मैंने अपने वैलिडेशंस लगाए काम के। स्क्रिप्ट 2 है कुछ ऐसा, क्लिनिक इज़ डाइंग, चलो इसको थोड़ा वो समझ लेना। डू यू वांट टू इंक्रीज योर पेशेंट्स, ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग तरीके से ट्राई आउट करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा इसमें बहुत हिट एंड ट्रायल चलता है। देन हमने लिंक्स लगा रखे हैं यहाँ पे, शेड्यूल और मीटिंग। देन अलग अलग लोगों को हम लोग इनको मेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द चैनल। क्या आप डीएम कर रहे हो उस बंदे को, उस बंदे को आप ईमेल कर रहे हो, या उस बंदे को आप व्हाट्सएप कर रहे हो। व्हाट्सएप में भी हमने काफ़ी अच्छा हमें वो लगता है व्हाट्सएप के थ्रू। तो अभी तक हमने क्या किया, एक रॉ लीड थी, उसको प्रोसेस करके नर्चर किया, कि देखा कि क्या ये लीड हमारे काम की है। अगर काम की है तो उसको चैनल के थ्रू हमने क्वालिफाइड लीड के अंदर डाल दिया कि भाई इस लीड को हम क्वालिफाई मानते हैं एंड इसको हम लिंक्डइन करेंगे, इस लीड को हम क्वालिफाई मानते हैं, इसको हम व्हाट्सएप करेंगे। और जो नहीं हुई उनको हमने नॉन क्वालिफाइड लीड के एक बकेट में डाल दिया, ठीक है। नर्चर करने के बाद हमें कुछ लीड ऐसे ही मिलेंगी जो हम मे बी सेक्शन में डालें। तो ये समझो कि रॉ लीड को हमें 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। 1 इज क्वालिफाइड लीड,
वन इज़ नॉन क्वालिफाइड लीड, वन इज़ मे बी। ठीक है, नॉन क्वालिफाइड लीड एंड मे बी लीड भी आपकी कन्वर्ट हो सकती है, बट उसके लिए हमें रीमार्केटिंग का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा जो इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, तो रॉ लीड को हमने प्रोसेस किया, उसको नर्चर किया, फिर एक चैनल फाइनलाइज किया कि इस क्वालिफाइड लीड को हम इस चैनल के थ्रू रीच करेंगे। ठीक है, मान लो ये एक लीड हमने निकाली, सपोज ये एक लीड शीट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लीड शीट कैसे बनती है वो भी आपको बताने वाला हूँ, रुको अभी, है ना, जल्दबाजी नहीं करना। ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ। तो सपोज ये कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, इस डॉक्टर की वेबसाइट है, तो मैंने लगा लिया कि भाई इसको मैं व्हाट्सएप करूँगा। तो यहाँ पे आप चैनल कर सकते हो लिख के एक कॉलम, एंड उस पर व्हाट्सएप लिख दो। अभी आपको सिर्फ लीड एक्सट्रैक्ट करने में फोकस करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लीड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने उस क्वालिफाइड लीड को रीच आउट किया। ठीक है, अब मेन गेम शुरू होती है सारी की सारी। अब प्रोसेस देख रहे हो, पहले हमने लीड को नर्चर करना है, नर्चर करने के बाद उसको क्वालिफाइड लीड के अंदर डालना है, क्वालिफाइड लीड में होने के बाद उसको रीच करना है। एंड मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप हकला जाओगे लिटरली। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो भाई आप 10 लोगों को, जैसे ये 10 लोग हैं ना, इन 10 लोगों को कॉल करोगे, 5 फ़ोन उठाएंगे, 4 में आप हकला जाओगे, एक में आप ठीक ठाक बात करोगे, बड़ी उसको लगेगा आगे वाले बंदे को कि ये तो कोई बिगिनर है या वो है। तो उसमें वो नहीं करना कि आप अच्छी खराब कर रहे हो, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मत करो। जितना ज़्यादा रियल टाइम पे काम करोगे उतना ज़्यादा आप अपने पिच को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, जो मेरा थर्ड पॉइंट था, योर सेल्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, उसको रीच आउट किया। मान लो आपने 10 लोगों को रीच आउट किया, उनमें से 3 ने आपसे बात करी, एक को आपने कन्विंस करना है कि भाई आप, डिस्कवरी कॉल कहते हैं वैसे, जो आप रीच करके ना, पहली कॉल जो होती है दैट इज द डिस्कवरी कॉल। ठीक है, डिस्कवरी कॉल पे उसको बताना है कि सर आपको एक एक्शन लेना है। ठीक है, उसको आपको बताना है कि सर ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, एंड मैं बेटर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, उसके लिए आपको एक एक्शन लेना है। आप एक्शन क्या हो सकता है, आप उनको फिजिकल मीटिंग के लिए भी बोल सकते हैं, प्लस उनको आप एक अपॉइंटमेंट देने के लिए बोल सकते हैं, सर मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए 15-20 मिनट का, आई विल विजिट, ऑनलाइन हो कॉल हो, मुझे बट एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टाइम दीजिए अपने अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। और इसमें एक और चीज़ आपको मेक श्योर करना है, जिसको आप एक्शन लेने वाले को बोल रहे हैं ना, कि जिसको एक्शन लेना है, आप मेक श्योर करें कि जो डिसीजन मेकर है वही आपकी अपॉइंटमेंट में आए। अगर जूम कॉल है तो जो डिसीजन मेकर है, क्योंकि डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट भी हो सकती है, जिम का रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, ओनर कोई और हो सकता है, कैफ़े का मैनेजर कोई हो सकता है, उसका ओनर कोई और हो सकता है। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि भाई पहले तो आप अपॉइंटमेंट दो और अपने मालिक का दो, मैं मार्केटिंग टीम से बात कर रहा हूँ, मुझे उनके 10-15 मिनट चाहिए। अगर आप ये सब कह सकते हो कि इट्स, अगर वो पेड अपॉइंटमेंट देते हैं तो इट्स फाइन। आप बोलोगे यार पैसे कहाँ से दे, मैं बस बोल रहा हूँ यार, ऐसा मतलब आप बोल के भी देख सकते हो। ठीक है, तो उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है सबसे पहले। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका 80% काम हो गया है। यहाँ से 2 ही चीज़ें होंगी, या तो क्लोजिंग होगी या फिर मे बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने रॉ लीड को 1 2 3 4 प्रोसेस के बाद हमने उसको अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट किया है। अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होने के बाद आप उनसे मिलने जा सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से मैं आपको शीट दिखा देता हूँ। लाइक आप देखोगे ना, हम एटलीस्ट 200-300 लीड पहले निकाल लेते हैं इस तरीके से। 200-300 लीड निकालने के बाद अब इनको हम आउटरीच करना स्टार्ट करते हैं। कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, नंबर्स पे मैं व्हाट्सएप करता हूँ, पहले व्हाट्सएप करके उनसे कॉल का टाइम लेता हूँ, कॉल का टाइम लेके उनको वो डिस्कवरी कॉल कराता हूँ, देन सब कुछ बताता हूँ, देन उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तो मेरा प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा है। लाइक आप देखोगे ये जो ग्रीन है ना, ये कन्वर्टेड नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग कह रहे हैं भाई मीटिंग नेक्स्ट मंथ आफ्टर दिवाली। ये देखो विल लेट यू नो, मतलब ये मे बी कैटेगरी में है। अवेलेबल आफ्टर 28 क्लाइंट क्लोज, फिर हमने एक क्लाइंट जाके क्लोज किया। तो आप नंबर देखो कि 85 लीड्स में हमने एक क्लाइंट क्लोज किया। नंबर मैंने आपको बताया था ना, बाकी लीड पर भी काम नहीं हुआ है। एंड इसी तरीके से ये तो व्हाट्सएप वाला मेथड था। एक इंटरनेशनल मेथड भी हमने ट्राई किया था, हमने कुछ इंटरनेशनल लीड्स निकाली थी, बट मुझे जो लगा कि हमने बहुत कम लीड्स निकाली हैं, शायद इसका परसेंटेज रेशियो और भी ज़्यादा कम हो, इसलिए मे बी हम इसमें क्लोज नहीं कर पाए। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, देखो लाइव है बिल्कुल, देख रहे हो ईमेल भेजा हुआ है बट कोई भी क्लोज नहीं हुआ है। ये हमारी एड्स के थ्रू लीड्स जो आती हैं, इनकी तो अच्छी क्लोजिंग हमारी हो जाती है। हम एड्स पे बहुत ज़्यादा गर्व है हमें अपनी एड स्ट्रैटेजी पे। एंड डॉक्टर लीड्स पे ये रॉ मेथड है हमारा, जो मैंने आपको दिखाया, जो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आती है। अब जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, आप
जो क्लाइंट है ना, अगर उसने कहा कि चलो सोच के बताता हूँ, तो उसको मे बी में नहीं डालना है, उसको फॉलोअप लेना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पाइपलाइन। अब क्लाइंट आपका पाइपलाइन में आ गया है, मतलब 80% चांस है वो क्लाइंट आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाएगा, बट मे बी थोड़े टाइम के बाद होगा। तो वो हाँ बताता हूँ, यस इट इज़ फाइन, मुझे और ये भेजो डिटेल्स, कैसे करने वाले हो, क्या क्या करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके बहुत होगा। जब आपने 2-3 बार फॉलोअप ले लिया, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ अभी, आपने जब 2-3 बार अपॉइंटमेंट के बाद उसने बातचीत करी, होती रही आपकी बातचीत, 2-3 बार आपका फॉलोअप हो गया, आप पूछ दो कि सर आई हैव टेकन 3-4 फॉलोअप्स एंड नाउ वी नीड टू नो द फाइनल डिसीजन, शुड आई put your information aside maybe for reaching out some particular time or we should start working on it। या फिर आप, ये थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश बोल दी मैंने, सिंपल कह सकते हो सर 3-4 फॉलोअप कर लिया है, अभी बातों में समझ में नहीं आएगा, आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए काम तो स्टार्ट कराओ, आपको देख के सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फर्स्ट मंथ हम थोड़े कम प्राइस में भी काम कर सकते हैं, बट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स काम सही लगा तो जो प्राइस डिस्कस हुआ है उसी में हम काम करेंगे। सो क्या हम काम क्लोज कर सकते हैं? वो बोलेगा ठीक है डन। बट क्लोजिंग के बाद भी ना क्लाइंट ऑन बोर्ड नहीं होता है। क्लोजिंग के बाद आपको इनवॉइस, उसका एक्सेस, उसकी सारी चीज़ें लेने के बाद जब आप उसको फाइनल ऑनबोर्डिंग भेज दो, उससे पेमेंट आ जाए, देन योर क्लाइंट इज क्लोज। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है। जो मैंने इस वीडियो को आपको बताया ना, ये थोड़ा मैंने ग्राफिकली इसलिए बताया क्योंकि जो ये मार्केट में कोर्सेज बेच रहे हैं ना कि आप अपने बिजनेस को 100x स्केल करें, ये करें, वो सब यही चीज़ें बता रहे होते हैं उन कोर्सेज में। ये एजेंसी का बेसिकली आप एक सिस्टम कह लो कि इसी सिस्टम से आएगा। अब ये पाइपलाइन बने होते हैं, लाइक आपको पहले गूगल फॉर्म करना है, क्या करना है, वो सारे पाइपलाइंस होते हैं। ठीक है, तो इसी में इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, आप फ्लो में सारी चीज़ें होती हैं, एंड जाके आप इस प्रोसेस को ना स्केल भी कर सकते हो आगे जाके। स्केल इन द सेंस, अभी आप फ्रीलांसर हो, आपने चलो ये आपने सॉलिड निकाली, एक आपका कन्वर्ट हो गया, जैसे आपकी कहाँ गई, जैसे आपकी 1 लीड कन्वर्ट हो गई, आपने छोड़ दिया काम, एंड उसके बाद आप उसका काम करने लगे, वो आपके साथ चला गया थोड़े टाइम बाद, फिर आपने दोबारा ये सिस्टम फॉलो किया। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको बैकएंड में इस प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक रन किए जाना है, किए जाना है, किए जाना है। कुछ टाइम बाद आपके पास बहुत सारी नॉन क्वालिफाइड लीड्स हो जाएंगी, कुछ टाइम बाद आपके पास बहुत सारी मे बी लीड्स हो जाएंगी। अब ये मे बी लीड्स जो है ना, ये खजाना होती है, ट्रस्ट मी। जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, आप एक दिन बैठो और सबसे फॉलोअप लो, आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर 10-20 है ना, 10-20 में भी है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ, उनको आप फॉलोअप करोगे ना तो उनमें से एक ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका लीड जनरेशन का। मैंने दिखा दिया गूगल मैप से कैसे निकालना है, शीट कैसे मेंटेन करनी है, देन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। यहाँ पाइपलाइन में प्रपोजल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती हैं, बट वो इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि आप लोगों का टाइम अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है। आप लोग 2-3 मिनट तक ही मेरी वीडियोस देखते हो, तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी हो और यूजफुल वीडियो हो, एंड यू नो द ड्रिल, चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।